और सिर्फ ये राजनीति के तहत में, और सबसे बड़ी बात सवालिया निशान अब पिछली सरकार पर यहां पर उठ रहा है कि आखिरकार हिंदू आस्था के साथ में खिलवाड़ क्यों किया गया, और इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया, और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो, जिसने भी किया है। तो आचार्य विक्रमादित्य लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आचार्य, जिस तरीके से आप तमाम बातें कह रहे थे, सवाल यही है, अब जगन मोहन रेड्डी ये कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने वो प्रसाद ग्रहण किया, कितने लंबे समय से, कब से ये चर्बी मिलाई जा रही है घी में, ये सबसे बड़ा सवाल है। और प्रसाद में ऐसी चीजों का इस्तेमाल वर्जित होता है, साफ सुथरा स्थान पर प्रसाद बनाया जाता है, उसमें अगर आप चर्बी मिलाकर बांट रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। मैडम, सबसे पहले तो ये जो राजनीति की बात कर रहे हैं, एफएसएल की रिपोर्ट है, एफएसएल की रिपोर्ट है जिसके अंदर साफ साफ मैं अगर आप पढ़ के सुनाऊं उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। वो कह रहे हैं उसके अंदर सोया ऑयल है, उसके अंदर सनफ्लावर का ऑयल है, गाय के घी के अंदर, जो गाय के घी करके बेच रहे हैं उसके अंदर ये सब चीजें, उसके अंदर एनिमल फैट है, उसके अंदर सुअर का मांस, मतलब इंग्लिश वर्ड लिखा है, उसके अंदर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, सुअर का मांस, गाय का मांस, गाय की चर्बी, उसके अंदर इंग्रेडिएंट के तौर पर पड़ी गई है सोचो फिश ऑयल। आप मतलब जिसके अंदर हमारे यहाँ खाने के भगवान को भोग लगाने के लिए सबसे ज्यादा पवित्रता बढ़ती जाती है, एक बाल का कण तक नहीं आना चाहिए। स्नान करके आदमी श्रद्धा के साथ अपने घर का सबसे शुद्ध भोजन भगवान को अर्पित करने का पड़ा। सनातन पद्धति, वैष्णव पद्धति के अंदर ये जो हाल हो रहा है दुखद है, दुखद। वैष्णव पद्धति के अंदर ये जो स्थिति है, मतलब आप मुझे राम मंदिर तक में आपने वो प्रसाद भिजवा दिया, और क्या किस लिए किया गया? ये इसलिए जुलाई 2023 के अंदर शायद ये रीटेंडरिंग की गई कि खर्चा करना है ऐसा। कितना पैसा आता है? 1300 करोड़ रुपया आता है, 1300 करोड़ रुपया हर महीने वहां पर दान का आता है, उसका 80% सरकार ले जाती है। क्यों? 1300 करोड़ रुपए मंदिर के नाम पे आता है, मंदिर के नाम 1300 करोड़ रुपया दान के लिए आता है, उसका 80% आंध्र की सरकार वहां ले जा रही है अपने घर को भरने के लिए। क्रिश्चियन के लिए काम किया जा रहा है, बाकी सब काम किया जा रहा है, मंदिर का पैसा मंदिर में। ये जो वक्फ बोर्ड को सरकार पैसा देती है, हर मुस्लिम के लिए सरकार पैसा देती है, लेकिन हिंदुओं का 1300 करोड़ रुपया हर महीने जो वह दान का आ रहा है, उस पैसे के 80% पैसे को ले जाकर सब सरकार अपने अय्याशियों में लगा रही है। दुख है इस स्थिति को। उसके बाद मंदिर के प्रसाद के लिए, मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए कहते हैं दाम घटा दो। जो कंपनी पहले से कर्नाटक की कंपनी थी, वहां जो तेल दे रही थी, वो अपने घर से पैसा दे रही थी प्रसाद के लिए। अब मेरे पास जो आता है 28,000 किलो, 28,000 टन, 28,000 टन घी वहां उपयोग होता है एक साल के अंदर। 3.5 लाख लड्डू एक दिन में बनाए जाते हैं। ये फैक्ट है वहां पर। और उसके अंदर जो व्यवस्था, यानी आप सोचो क्या, मतलब इतनी भयावह स्थिति उत्पन्न करती है। मंदिर नहीं छोड़ रहे, मंदिर तो कम से कम छोड़ दो भाई। मंदिर तो भगवान का साक्षात, जहां परमात्मा का साक्षात वहां जीवित स्वरूप वहां पर वास है, प्राण प्रतिष्ठित स्वरूप वहां वास है, उसको तक नहीं छोड़ रहे। सोचे क्या स्थिति मचा दी है कि क्या कर रहे हैं सर। कितने लोग, आप सोचे ये आस्था हिंदू की है कि नहीं है? हिंदू को जीने का अधिकार तक नहीं है, सांस लेने का अधिकार तक नहीं है, अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार नहीं है। वो बड़े श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस प्रसाद को साक्षात प्रभु का अंश मान के, अमृत स्वरूप मानकर वो ग्रहण कर रहा है। और ये वहां पर क्या स्थिति मचा रखी है। अब सोचो उसके अंदर मिलावट, उसके अंदर भी मिलावट। सीएम साहब खुद, मैं कह रहा हूं सीएम साहब को तो सबसे पहले सीबीआई की इंक्वायरी करके ऐसे लोगों को सबसे पहले इनका परमानेंट, मैं कह रहा हूं राजनीति में आना बंद होना चाहिए। यानी हिंदुओं के साथ इतनी बहुत बुरी व्यवस्था है। मैं कह रहा हूं किसी और धर्म के साथ हो गया होता तो चाहे कोई भी रहा होता, उसको उसके घर में घुस के क्या कर दिया होता, पूरे विश्व में कहने की जरूरत नहीं है। कहीं भी छुप जाता, शायद जो सामने वाले हैं, कोई और धर्म वाले हैं। बिल्कुल आचार्य विक्रमादित्य जी, जिस तरह से आप गुस्से में, सभी साधु संत गुस्सा में, और इसके अलावा सभी हिंदुओं में भी गुस्सा, और ये कहते हुए नजर आ रहे कि यही अगर किसी और धर्म के साथ हुआ होता तो तब क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस वक्त अंजलि भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति मौजूदा मुख्यमंत्री चमका रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सनातनियों की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? बिल्कुल, जैसा कि आप बता रही हैं, क्योंकि ये पूरा मामला बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, लोगों से हम बातचीत भी करेंगे।
ये देखिए, तिरुपति मंदिर में जो लड्डू का प्रसाद बंटता है उसमें मामला सामने है कि हाँ, फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। इससे लेकर आपकी क्या कहना है? ये गलत है, बहुत गलत है। ये जो हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला काम है। ये जो भी इसका गुनाहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपका क्या कहना है लड्डू में जिस तरीके से फिश ऑयल मिलाने का मामला सामने? ये बिल्कुल गलत है और उन्होंने जो भी किया हो ऐसा काम, वो बहुत ही घिनौना काम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मंदिर के आस्था के साथ किसी का खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए और जो भी गुनाहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, लोगों की नाराज़गी देखी जा रही है साफ तौर पर यहाँ, क्योंकि लोगों का कहना है कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, आइए माता जी से बात करते हैं। देखिए, तिरुपति बालाजी में जो लड्डू बंटते हैं, जो प्रसादम होता है, उसमें फिश ऑयल मिलाने का मामला सामने आया, चर्बी मिलाने का मामला। बहुत गलत बात है। किसी का आस्था के साथ नहीं खिलवाड़ होना चाहिए। लोग अपना धर्म का मानना चाहिए। वो भी अपना धर्म के लिए मान रहा है, हम तो नहीं जाते हैं उनको खिलाने के लिए। वो जो खिला रहा है तो बहुत गलत काम कर रहा है। ये तो ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान तो है नहीं। ये हिंदुस्तान के साथ ऐसे कर रहा है, हिंदू के साथ होना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी लोग हैं, आप आइएगा। क्या कहना है आपका? तिरुपति बालाजी में जो प्रसादम है, जो लड्डू है, उसमें फिश ऑयल यानी कि चर्बी मिलाने का मामला सामने आया है। इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। मैम, हम हिंदू हैं, हम लोग यहीं रहते हैं, समझ गए। ये शुरू से हिंदू का मंदिर है, हिंदू ले रहेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ कर रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है। तो आपने सुना यहाँ पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं महिमा, और लोगों का कहना है, लोगों की नाराज़गी है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो ऐसा लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अंजलि, जैसा आप लोगों से बात कर रही हैं, ऐसा ही गुस्सा इस समय पूरे देश में देखने को मिल रहा है। साध्वी गितंबा तीर्थ हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। साध्वी जी, सवाल मेरा यही है, लगातार देश की जनता भी पूछ रही है, प्रसादम के साथ में इस तरीके का खिलवाड़ लोग खाते भी हैं और अपनों के लिए भी लेकर जाते हैं, अमृत के रूप में ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिरकार कब से ये सब चला आ रहा है तिरुपति बालाजी में। ये एकदम अक्षम्य अपराध है। इसका मतलब कहीं भी क्षमा के लायक कुछ भी नहीं बचा है कि इनको कहीं से क्षमा किया जाए। अक्षम्य अपराध है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे जो शुद्ध शाकाहारी हैं, जो वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसादम ले आते हैं। घर में क्या अड़ोस पड़ोस में हर जगह बांटा जाता है। जिस तरह से हमारे धर्म के साथ में खिलवाड़ हो रहा है महाप्रसादम के साथ, तो इस तरह से उनको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई करने की हरकत न करे, और ऐसे व्यक्ति को तो फांसी भी लगनी चाहिए। कारण क्या कि धर्म के साथ इस तरह से, हमारे धर्म के साथ, जिस धर्म का हमारी इतनी बड़ी आस्था है, हम ये धाम है हमारा तिरुपति बालाजी, और इतनी बड़ी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत बड़ा गलत है। और इसके साथ साथ इसका जो एक सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, और ऐसा एक जनता जनार्दन के पास संदेश जाए, ऐसा संदेश जाए कि फिर दोबारा से कोई इतना बड़ा अक्षम्य अपराध करने की कोशिश न करे। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये एकदम क्षमा के योग्य है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है।